मैं कुबेर सिंह यादव ग्रामीण भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और दीपावली की बहुत सारी बधाइयाँ। आपको भी सर धन्यवाद। हमारे साथ में आज की चर्चा में सीतापुर से विजयपाल सिंह यादव जुड़े हुए हैं और लखनऊ से रेखा अवस्थी। रेखा अवस्थी जी सूबे के मुखिया योगी जी दीपावली के पूर्व उन्होंने 12 जिलों पर प्रतिबंध पटाखों जलाने का लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति पटाखों पर काम नहीं करेगा। काम नहीं करने का मतलब खरीदेगा नहीं और उनको दगाएगा नहीं। ये 12 जिले जो हैं उनमें लखनऊ है, कानपुर है, मुजफ्फरनगर है, आगरा है, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और बुलंदशहर, इन जिलों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। आप इस पर अपने क्या विचार व्यक्त करेंगे? आपकी नजरिया में ये क्या चीज है, कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए सर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा ये लगाया गया प्रतिबंध तो सर्वथा उचित है ही, किंतु किन कारणों से उन्होंने 12 जिलों में लगाया है उस चीज को मैं समझ नहीं पाई हूँ। संभवतः ये 12 जिले हैं जो ज्यादा प्रदूषित रहे हैं, तो इस वजह से लगाया है। लेकिन बात यह है कि उस जो प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाया गया है वो एक देर से लगाया हुआ आदेश है, और यदि इसका निर्णय पहले लिया जाता तो शायद ज्यादा प्रभावी हो पाता। क्योंकि आज के पेपर में भी, समाचार पत्र में भी मैंने देखा था कि व्यापारी लोगों ने दीपावली के बिक्री को देखते हुए अपने बहुत सारा जो माल है वो स्टोरेज कर लिया था, और उनका नुकसान भी हो रहा है। और शायद चोरी छिपे ऐसे व्यापारियों के स्टोर से माल बाहर आ रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर शाम को 9 साढ़े 9 बजे लखनऊ में बैठी हूँ और मैंने ये देखा है, सुना भी है कि मतलब पटाखों की आवाज बराबर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ये आदेश हुआ मुख्यमंत्री जी का, ये विलंब से हुआ, और जिसका पूरा पूरा पालन न होना इसका एक कारण बन गया है। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक जो है वो कुछ इतना ज्यादा जागरूक नहीं हो पाई है। और इस प्रसंग में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब मैं छोटी कक्षाओं में पढ़ती थी, 8th 9th वगैरह में, तब मैं पढ़ा करती थी कि भारत एक विकासशील देश है, और बड़े अफसोस और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भारत विकासशील देशों की गिनती में ही है। इसका कारण यही है कि हमारी जो आम जनता है वो बहुत सारी सुविधाओं के बावजूद जागरूक नहीं हो रही है। ये बात मैं इस संदर्भ से बाहर नहीं कह रही हूँ, ये इसी संदर्भ में कह रही हूँ कि अगर कई दिन पहले ऐसा आदेश सरकार का हो गया था तो प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि भोजन, पानी और वस्त्र हमारी मूल आवश्यकता है, तो उसमें जो चीजें मतलब अवरोध उत्पन्न कर रही हैं या प्रदूषित कर रही हैं, उन चीजों का हमको सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। सामान्य ज्ञान तो हर व्यक्ति को होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो और चाहे वो पढ़ा लिखा न हो। अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसका प्रभाव तो सब पर जाता है, इसलिए हर व्यक्ति को स्वयं में जागरूक होना चाहिए। इस संबंध में मुझे गायत्री परिवार वालों का एक नारा याद आता है, और मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो जब तक भारत की जनता इस बात पर विचार नहीं करती है और इसको अक्षरशः लागू नहीं करती है, उसको अपने दैनिक जीवन का अंग नहीं बनाती है, सिद्धांत से केवल कुछ नहीं चलता है, उसको प्रैक्टिकल में उतारना पड़ता है। हम अगर आज असावधान नहीं हुए तो हम आने वाली पीढ़ियों को जो हम समाज देंगे, जो पर्यावरण देंगे,
वो टोटल प्रदूषित होगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। एक मिनट हम फिर आएंगे, जी, जी। जरा से विजयपाल जी से ले लें प्रतिक्रिया जी, जी। कि जैसे अभी आपने बताया कि बहुत लेट मतलब इसका आदेश हुआ। इसमें एक तो बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई, फैक्ट्रियों के ऊपर जो मतलब वो बनाते थे पटाखे, तो उनका मतलब राजस्व का नुकसान हुआ। लेकिन राजस्व के नुकसान को हाँ तो हुआ वो नहीं देखा गया, ठीक है, क्योंकि जो ये प्रदूषण फैलता वो ज्यादा नुकसानदेह था, पूरे समाज के लिए था, तो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये पहले लागू हो गया होता तो वो बनाते ही नहीं। लेकिन फिर भी ठीक है, कदम स्वागत योग्य है मुख्यमंत्री जी का। लेकिन हमारा मतलब ये है कि ये आदेश जो हुआ तो ये पूरे प्रदेश के लिए अगर हो जाता कम से कम तो ज्यादा, वैसे होना तो देश में चाहिए था, पूरे भारतवर्ष में होता, और अगर भारतवर्ष में नहीं हुआ तो केवल प्रदेश ही में हो जाता जहां हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के हैं। तो ज्यादा अच्छा होता, हमारी समझ से वो बहुत अच्छा मतलब उसका रिजल्ट हमको देखने को मिलता। आपका क्या कहना है इस संबंध में? जी हाँ, लोगों को इसकी जानकारी हो नहीं पाई है अच्छे से, और अच्छे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी पूरी इसकी जानकारी नहीं है कि क्या आदेश हुआ है और किन किन जिलों में यह आदेश हुआ है। अभी एक लोगों से हमारी बात हो रही थी तो कह रहे थे क्या लखनऊ में पटाखे बिक नहीं रहे। हमने तो देखा था एक बोर्ड लगा था और वहां लिखा था कि रामाधीन में इसकी लगी है, बिक्री होगी। तो हमने उनसे कहा ये पहले लग गया होगा, लेकिन अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले इसका आदेश हुआ है और अब ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर वहां पर कोई ऐसा बैनर लगा है, पोस्टर लगा है कि यहाँ पर उसकी बिक्री हो रही है प्रतिबंधित वस्तुओं की, तो इसको हमारे जो अधिकारी हैं उनको इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए, या अन्य लोग जो इससे संबंधित हैं, पुलिस है और तमाम मतलब विभाग इस तरीके के बने हुए हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, तो उनको इस पर संज्ञान में लेना चाहिए था। जी। तो इस संबंध में मतलब क्या हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो नौकरशाही है, वो कहीं पर क्या लचर दिखाई पड़ रही है कि आदेश को पूर्ण रूप से पालन नहीं करवाया जा रहा है? इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हाँ बिल्कुल सर, कहीं तक ये बात सत्य है और लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। 2 दिन ये पेपर में निकला और बहुत लोगों को ये चीज की जानकारी नहीं है। इस पे अधिकारियों को या इस पे विशेष फोकस करना चाहिए था कुछ दिन पहले से कि क्या इससे क्या समस्याएं हो सकती हैं और इसलिए इस पटाखों पे बैन किया जा रहा है। तो रेखा जी ये बताइए, क्या इन पर मतलब छापेमारी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? भाई मुख्यमंत्री का आदेश है, मुख्यमंत्री के आदेश का कुछ मतलब होता है कि उसके आदेश के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। तो हम उसमें समाज में तो सब तरीके के लोग हैं, तो वो तो चाहते ही हैं, जो उस तरीके के हैं असामाजिक तत्व हैं, वो तो चाहते ही हैं कि मतलब किसी नियम का पालन न हो और मनमाफिक करें हम। लेकिन क्या ये जो हमारा तंत्र है इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या जो पढ़े लिखे समाज सेवी लोग हैं वो इसको जागरूक करने में कहीं पीछे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सर, शासन से जो आदेश होते हैं उनको उनका अनुपालन करवाने वाले, उनको फॉलो करवाने वाले जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो वो उसको उतनी कड़ाई से नहीं लेते हैं जितना कि उनको लेना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इस तरीके से वो अपने दायित्वों का पूरी तरीके से पालन न करके वो उदासीन रहते हैं कि जब कुछ होगा तब देखा जाएगा, तब निपट लिया जाएगा, इस तरीके से होता है। और अगर मुख्यमंत्री के आदेश को भी हमारे जो अधिकारी हैं और वो अगर इतना गंभीरता से नहीं लेंगे तो स्थिति जो है बड़ी भयावह आ गई है। और इसमें समाज सेवी तो संस्थाएं सरकार से 10 कदम आगे बढ़कर कार्य करती रहती हैं, लेकिन जो हम आम जनता है वो उतनी सहभागिता नहीं करती, उतनी जागरूकता नहीं है हम लोगों में। सभी पढ़े लिखे हैं, इतना
मतलब अशिक्षित अब कोई नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। तो जहां पर हमारा बिगाड़ हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य की कीमत हमको चुकानी पड़ेगी, उतना तो पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए। सरकार हर समय हर चीज के लिए मतलब ऑर्डर निकाले और फिर उसको प्रतिबंध उस पर लगाया जाए, और फिर जो है सरकारी कर्मचारी उसको फॉलो करवाते घूमे। ये थोड़ा सा ही नहीं, बहुत कठिन काम है। प्रति व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए फ्यूचर के लिए, वरना हम आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाएंगी। क्योंकि आज का हम लोग देखते हैं, सिर्फ हम आज का सुख देखते हैं, आज की सुविधा, आज का मनोरंजन देखते हैं। आने वाली चीज के लिए हम कुछ भी नहीं देखते हित हैं। अनहित पशु पक्षी जाना, लेकिन मनुष्य नहीं फिर भी समझ पा रहा मनुष्य नहीं समझ कि पा रहा। हमारा हित किस चीज में जी, है। जी, जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है, और दीपावली की बहुत बहुत बधाइयां। आप दोनों लोगों का आभार, नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद भारत माता। मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि अगले सत्र में, अगले दीपावली में पूरे प्रदेश में पटाखों पर रोक लगा देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, और हम लोग उनका साथ देंगे और समाज जो पूरा है उसको भी प्रेरित करेंगे कि वो साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद।